लाहौर की फिजा ज़ेरे आलूद दुनिया भर में आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 228 पॉइंट्स रिकॉर्ड। मोटरवेज पर भी धुंध का राज। मोटरवे M1 पेशावर से रशकर इंटरचेंज तक बंद। सिंध और पंजाब के मुतादिद इलाके धुंध की लपेट में। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मोटरवे पुलिस की शहरियों से गैर ज़रूरी सफर से गुरेज और गाड़ियों पर फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश, अमेरिका ने मामला भारत के सामने उठा दिया। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत को वाज़िया किया कि अमेरिका मामले को इंतहाई संजीदगी से ले रहा है। कनाडा के साथ भी तहकीकात में ताउन पर जोर। कहा अमेरिका में साजिश के मामले पर भारतीय तहकीकात के मुंतज़िर हैं। तहकीकात मुकम्मल होने तक ताउन से मुतल्लिक अंदाज़ा नहीं लगा सकते। फ़र्द जुर्म में शामिल मालूमात से आगे बात नहीं करूँगा। गाज़ा में इसराइल की सफाकियत जारी। खान यूनुस, दीरबला, नसीरात में स्कूल, रिहायशी इमारतों और अस्पतालों पर हमले। ख़वातीन, बच्चों समेत मज़ीद 45 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। कमाल उद्वान अस्पताल के अतराफ फायरिंग और शेलिंग। हज़ारों बेघर फ़लस्तीनी अस्पताल में पनाह लेने पर मजबूर। शेख रधान में मुतादिद इमारतें निशाना। जुडिशल कॉम्प्लेक्स भी तबाह। जवालिया में हमले से 15 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेस ने ज़मीनी जंग का दायरेकार जनूबी गज़ा तक बढ़ा दिया। 7 अक्टूबर से अब तक शोहदा की मजमूई तादाद 16,200 से तजावुज़ कर गई। अक़वाम मुत्तहिदा को बाज़ोर ताकत मुज़ाकरात की मेज़ पर लाए। अमीर कतर का दोहा में खलीज ताउन काउंसिल के इजलास से खिताब। फौरी जंगबंदी करवाने का मुतालिबा। गज़ा में कत्लेआम पर आलमी बरादरी की खामोशी को इंतहाई शर्मनाक करार दे दिया। खलीज ताउन काउंसिल इजलास में सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सुलेमान समेत अरब रियासतों के सरबराहान की शिरकत। GCC रहनुमाओं की गज़ा में आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी की मजम्मत। फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़े रहने का ऐलान। जनूबी वज़ीरिस्तान में फोर्सेस और दहशत गर्दों के दरमियान झड़प। सरोगा में फायरिंग के तबादले से 26 साला सिपाही अहमद अली बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। कराची नागन चौरंगी के करीब मामूली झगड़े पर गोलियां चल गईं। फायरिंग से एक शख्स जख्मी। नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक D में फायरिंग से जख्मी नौजवान डाकू निकला। पुलिस के मुताबिक मुबैना डाकू अपने ही साथी की फायरिंग से जख्मी हुआ। मोटरसाइकिल बरामद। पुराना गोलीमार ईदगाह ग्राउंड के करीब से लाश बरामद। अस्पताल मुंतकिल। कराची पुलिस की काली भेड़ों के खिलाफ एक्शन। ऑर्गेनाइजर क्राइम की सरपरस्ती करने वाले SHO पाक कॉलोनी आगा असदुल्ला मुअत्तल। पाक कॉलोनी में तैनात हेड कांस्टेबल जावेद इकबाल भी मुअत्तल। इंक्वायरी के अहकाम जारी। पिशावर में मुल्क दुश्मनों का बुज़दिलाना वार। वार्सिक रोड पर धमाका। 3 बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी। एक की हालत नाजुक। थाना CTD में मुकदमा दर्ज। CCTV फुटेज सामने आ गई। पेशावर में एक्टिक्स कमेटी का इजलास आज होगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर शिरकत करेंगे। निगरान वज़ीर आला, चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर आला हुकाम भी शरीक होंगे। अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इलेक्शन के लिए तैयार, लेकिन इंतखाबात का माहौल चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान का मुतालबा। कहा 2 सूबे दहशतगर्दी के लपेट में हैं। बदअमनी की सूरत हाल में क्या इंतखाबात हो सकते हैं? लाहौर में तो सब ठीक, मगर हमारी तरफ भी सब ठीक होना चाहिए। नून लीग से इत्तेहाद का भी ऐलान। बोले इत्तेहाद इंतखाबात और इसके बाद भी बरकरार रखेंगे। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती कहते हैं फजलुर रहमान की अमन व अमान से मुताल्लिक़ खदशात दुरुस्त हैं। सूरत हाल दिन ब दिन बड़ा चैलेंज बनती जा रही है। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत कराची में सिंध पार्लिमानी बोर्ड की बैठक। चेयरमैन PTI को टिकट्स की तकसीम से मुतालिक तजावीज़ दी गई। इंतखाबात के लिए तैयारियां तेज़ कर दी गई और 27 दिसंबर के प्रोग्राम और इंतजामात का भी जायज़ा लिया गया। लाहौर में आसिफ जरदारी से पीपल्स पार्टी, पंजाब और बलूचिस्तान के रहनुमाओं की मुलाकातें। सियासी सूरत हाल और इलेक्शन की तैयारी पर तबादला ख्याल। वक्त आने दे, नून लीग को पता लग जाएगा कि कौन जीतेगा।
इलेक्शन ऐसे नहीं जीते जाते। अगर PTI को इंतखाबात से दूर रखा गया तो इलेक्शन पर सवाल उठ जाएगा। खुर्शीद शाह की सकल में बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। राजा परवेज अशरफ कहते हैं इंतखाबी अमल को मुतनाज़ न बनाया जाए, हर हल्के से इंतखाबात जीतने का दावा नहीं करना चाहिए। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन को 17 अरब 40 करोड़ रुपए जारी। वजारत खजाना ने तस्दीक कर दी है। इलेक्शन कमीशन को 42 अरब रुपए में से मजमूई तौर पर 27 अरब 40 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। जुलाई में भी 10 अरब रुपए जारी किए गए थे। जब इलेक्शन कमीशन को फंड्स की ज़रूरत होगी, रकम दी जाएगी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस का ट्रायल कहां होगा? इलेक्शन कमीशन आज महफूज फैसला सुनाएगा। वजारत दाखिला की बानी तहरीक इंसाफ को कमीशन के सामने पेश करने से माजरत। वजारत कानून से राय लेने के बाद फैसला महफूज किया गया था। फवाद चौधरी और बानी चेयरमैन PTI का ट्रायल अडियाला जेल में किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज। अकबर एस बाबर की इलेक्शन कमीशन में बाज़ाब्ता दरखास्त, फुटेज और दीगर शवाहिद भी जमा। दोबारा इंतखाबात कराने की इस्तदा। मीडिया से बातचीत में कहा कि बल्ले का निशान बचाने निकले हैं। शादी में कबूल तो सुना, पार्टी में पहली बार देखा। खुद साख्ता नुमाइंदों ने खुल्लम खुल्ला झूठ बोला। PTI रुकन राजा ताहिर की भी दोबारा इंतखाबात की दरखास्त। गैर शरई निकाह केस के चारों गवाहान के बयान कलमबंद। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में घरेलू मुलाजिम के मुताबिक साबिक चेयरमैन PTI खाबर मानिका की गैर मौजूदगी में बुशरा बीबी के घर आते मोहम्मद लतीफ़ ने कहा कि सरबरा PTI बुशरा बीबी के साथ कमरे में चले जाते थे। कमरे में जाना तो डांट पड़ती, दोनों कमरे से बाहर जाने का कहना। रूहानियत के नाम पर शैतानियत का प्रचार किया गया। ये एक डर्टी गैंग था जिसका सरगुना खावर मानिका था। फयाजुल हसन चौहान का खावर मानिका के मुलाजिम के बयान पर तबसरा। और चौधरी बानी PTI के सब से करीब थे, उनकी गवाही ही काफ़ी है। जावेद लतीफ़ बोले कि शर्म आनी चाहिए, तो कौन तुम्हारे करतूतों से आगाह है, तुम्हारे नौकर सच कह रहे हैं। बीवी ने खुद एतराफ़ किया। फिर दोस्त आशिक अवान कहती हैं कि साबिक चेयरमैन PTI ने झूठ छुपाने के लिए कलाम इलाही को ढाल बनाया। उनकी अपने मुर्शद से मुलाकातें कब से चल रही हैं, ये बात चमकते सूरज की तरह आया है। बिजली 3 रुपये 5 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी। नेपरा ने एलामिया जारी कर दिया। बिजली अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में महंगी की गई। इजाफा दिसंबर के बिजली बिलों में वसूल किया जाएगा। फी यूनिट बिजली की कीमत में इजाफे का तलाक लाइफलाइन सार्फिन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। सुई नॉर्दर्न ने गैस मजीद महंगी करने की तैयारी कर ली। कीमत में इजाफा 1 जुलाई से मांगा गया। ओगरा 11 दिसंबर को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। कराची के इलाके लांडी नंबर 4 में तेज रफ्तार गाड़ी पुल से टकरा गई, जिसके हुकाम के मुताबिक खुशकिस्मती से गाड़ी में सवार शख्स महफूज रहा और गाड़ी मुकम्मल तबाह। लाहौर बत्ती चौक के करीब ट्रैफिक हादसा, नौजवान जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक हादसा ओवरटेक करते हुए पेश आया। ट्रक को ड्राइवर समेत हिरासत में लिया जा चुका है। रावलपिंडी के बेनसीर अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत, 10 माह की बच्ची को जिंदगी ना मिली, मौत मिल गई। चिल्ड्रन वार्ड की डॉक्टर ने वालिदैन से ऑक्सीजन ना होने का कहा। अलीजा ने तड़प तड़प कर जान दे दी। वालिदैन का कहना था ऑक्सीजन मिल जाती तो बच्ची बच जाती। डॉक्टर ने कहा हमसे ना लड़े, ऊपर शिकायत करें। हम MS का ऑक्सीजन की कमी मानने से इनकार। वालिदैन को ऑक्सीजन ना होने का बताने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ इंक्वायरी कमेटी बनाई गई। 24 घंटे में रिपोर्ट तलब। निगरान वज़ीर आला पंजाब का नोटिस। गफलत बरतने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन की राय। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीन कैप्स का पहला इम्तिहान। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ बैटिंग जारी। कैनबरा में खेले जाने वाले 4 रोज़ा मैच में उम्दा आगाज न मिल सका। इमामुल हक 9 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। कौमी टीम 4 फास्ट बॉलर्स और 1 स्पिनर के साथ मैदान में उतरी। कप्तान शाह मसूद कहते हैं कि रन्स बनाने की रफ्तार तेज करना होगी। बॉलर्स विकेटें लेंगे तो हमारे लिए प्लान्स पर अमल करना आसान होगा। उन्नीस सौ 65 और 1971 दो जंगों के निडर सालार मेजर शबीर शरीफ शहीद निशान हैदर का 52वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। 1971 की जंग के दौरान सुलेमान की हेडवर्क्स के करीब
बुलंद जगह पर कब्जे का हुक्म दिया गया। मेजर शब्बीर शरीफ वतन का जुर्रत से दिफा करते हुए शहीद हुए। वो वाहिद फौजी अफसर थे जिन्हें 2 बड़े फौजी एजाज निशान हैदर और सितारे जुर्रत अता किए गए। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का खिराज अकीदत। गाड़ियों, इमारतों और हर तरफ बर्फ ही बर्फ। रवा रूस में बर्फबारी का 145वां साला रिकॉर्ड टूट गया। साइबेरिया के कुछ हिस्सों में दर्जा हरारत -56 डिग्री तक गिर गया। बर्फबारी के बायस कई हवाई अड्डों पर परवाज़ें मुअत्तल, ट्रेन की आमदरफ्त भी मुतासिर। शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। चेन्नई में शदीद बारिशों और सैलाब के बायस पानी सड़क पर आया तो शहरी मछलियां पकड़ने लगे। गली मोहल्लों में कई फुट पानी जमा, सड़कें तालाब बन गईं, गाड़ियां तैरने लगी। चेन्नई एयरपोर्ट भी डूब गया। फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, मुसाफिर रुल गए। इंडोनेशिया में आतिशफिशां फटने से हलाक कोहपैमा की तादाद 22 हो गई है। 12 जख्मी हैं। लापता अफराद की तलाश जारी है। आतिशफिशां फटने के वक्त पहाड़ पर 75 कोहपैमा मौजूद थे, जिनमें से 52 को बचा लिया गया है। बार आतिशफिशां फटने से इमदादी कार्रवाइयाँ में मुश्किलात का सामना है। आतिशफिशां फटने से 3 किलोमीटर तक राख फैल गई। 30,000 दे दुल्हा दुल्हन फोटोशूट करें। गवर्नर हाउस दस्तयाब। गवर्नर हाउस पेशावर में दुल्हा दुल्हन का फोटोशूट सोशल मीडिया पर वायरल। सार्फिन की सख्त तनकीद। तर्जुमान गवर्नर हाउस का फोटो सेशन का दिफा। बोले, अरसे दराज से लोग शादी के फोटोशूट के लिए गवर्नर हाउस आते हैं। और अल्लाह ही जाने कौन बशर है, तेरी सूरत निगाहों में फिरती रहे और मैं शराबी शराबी जैसी दर्जनों लाजवाल कवालियों के खालिक अजीज़ मियाँ को बिछड़े 23 साल बीत गए। उनको शायरी पढ़ने में कुछ ऐसी महारत हासिल थी जो सामाईन पर गहरा असर छोड़ जाती थी। बेशतर कवालियाँ दीनी रंग लिए हुए थी। उन्हें रोमानवी रंग में भी शानदार कामयाबी हासिल।